माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10वीं के पहला चैप्टर रसायन विज्ञान के पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है कि परिवर्तन संसार का नियम है, यानी कि हर एक चीज बदलते रहता है। उसको अंग्रेजी में इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं कि चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, यानी कि अगर जो नहीं बदलेंगे वो क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, मतलब कि गायब हो जाएगा। जैसे डायनासोर, उसने अपने आप को क्या किया, बदलाव नहीं किया। इस धरती का सबसे बड़ा जानवर कौन था? डायनासोर। वो गायब हो गए कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को नेचर के साथ एडजस्ट नहीं किया, माने कि बैलेंस नहीं बनाया। तो हमने पहले ही आपको बता दिया था कि परिवर्तन यानी कि उसको अंग्रेजी में बोलते हैं चेंज। तो इस धरती पर दो तरह के परिवर्तन होते हैं, है ना। एक को हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन और दूसरे को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, है कि नहीं। यानी कि परिवर्तन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक को हम लोग बोलते हैं भौतिक और दूसरे को हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो ये यही दो तरह के परिवर्तन होता है। तो सवाल उठता है कि दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है ना। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन होते हैं जिसके कारण कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, यानी कि कोई नया उत्पाद नहीं बनते हैं, है ना। वही प्रोडक्ट है, जो वही उत्पाद है, उसमें सुधार हो सकता है या उसके आकार में, उसकी लंबाई में, उसके अवस्था में बदलाव होते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन, है कि नहीं। जैसे जैसे एग्जाम्पल के रूप, उदाहरण के रूप में हम लोग लेते हैं। जैसे आप अभी गर्मी का सीजन है कि नहीं। आप लोग आइसक्रीम खाते होंगे। तो जब आइसक्रीम आपके हाथ में रहता है तो वो किस अवस्था में रहता है? ठोस अवस्था में रहता है कि नहीं। और जब हमारे माउथ में जाता है तो वो किस अवस्था में हो जाता है? लिक्विड अवस्था में, यानी कि द्रव अवस्था में। तो जो आइसक्रीम था, जिसको हम आइस बोलते हैं, बर्फ बोलते हैं, वह भी किस चीज से बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है कि नहीं। उसमें भी दो ही तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन। जब वो हमारे माउथ में गया और हमारे बॉडी की हीट के कारण, यानी कि शरीर की गर्मी के कारण जब बर्फ पिघल गया, तब भी उसमें दो ही एलिमेंट है। उसमें क्या है? उसमें भी हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन है कि नहीं। यानी कि तो भौतिक परिवर्तन, उसमें कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ, सिर्फ क्या बदल गया? वो पहले ठोस था, अब वो क्या बदल गया? द्रव हो गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल, यानी कि आप लोग खाना भी बनाती होगी, तो जब कुकर से जो वाष्प निकलता है, तो कुकर में जब आप सेट करती होगी, उसमें पानी डालती होगी, वो द्रव अवस्था में है। जब वो हीट उसको मिलता है गैस के जलने के कारण, तो वो किस अवस्था में बदल जाता है? गैस अवस्था में बदल जाता है कि नहीं। तो जब कुकर से जो गैस निकल रहा है, उसमें भी क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगे। मतलब कि उसने अपनी अवस्था बदली, अपना जो उसका नेचर है वो नहीं बदला। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे मान ले कि आप जूता पहने हुए, सैंडल पहने हुए होगी, तो सैंडल जूता का सोल क्या होगा? घिस जाता है कि नहीं। तो वो जो चेंज हुआ, वो किस तरह का चेंज हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ, है कि नहीं। या फिर लकड़ी हम लोग फाड़ते हैं, है ना, कुल्हाड़ी की सहायता से, तो वो भी जो परिवर्तन हुआ, वो कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। या आपका कॉपी का जो पेज फट गया, तो वो भी कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक। ऐसा नहीं ना कि पेज अगर टीयरिंग हो गया, मैंने कि उससे थोड़ा सा फट गया, तो जो बाकी बचा है और जो हमारे हाथ में आ गया, वो दोनों का जो नेचर है वो बदला? नहीं बदला। जो हमारे हाथ में पेपर आ गया फट के, वह भी सेलुलोज से ही बना हुआ है, और जो कॉपी में लगा हुआ रह गया, वह भी किससे बना हुआ है? सेलुलोज से ही बना हुआ है। तो वैसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। अब तो भौतिक परिवर्तन को हम पहचानेंगे कैसे? तो इसके पहचानने का तीन कारण होते हैं। सबसे पहला, इसमें क्या चेंज हो जाएगा? आपका आकार में चेंज होगा, है कि नहीं। दूसरा, इसमें चेंज क्या हो जाएगा? इसके लंबाई में चेंज हो जाएंगे। और तीसरा क्या हो जाएगा? इसके अवस्था में चेंज हो जाएंगे। तो अवस्था में अभी बताए थे, अवस्था कितने होते हैं? किसी भी पदार्थ के तीन अवस्था होते हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कितने अवस्था? तीन। यानी कि ठोस,
द्रव और गैस। लेकिन आप हायर क्लासेज में जाइएगा तो किसी भी पदार्थ की 4 अवस्था होती है ना। एक होता है ठोस, द्रव, गैस। और जैसे आप लोग रोज मुंह धोते होंगे, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो बताइए टूथपेस्ट ना तो वो सॉलिड में होगा और ना क्या हो जाएगा, लिक्विड में। आता है? नहीं आता है। तो जब हाई टेम्परेचर आते हैं तो कुछ सब्सटेंस हो जाते हैं, वो उसका नाम है मैटर की चौथी अवस्था को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, है ना। या उसका नाम होता है क्योंकि उसकी खोज एक भारतीय और एक जर्मन वैज्ञानिक ने किया था जिसका नाम था बोस। भारतीय वैज्ञानिक का नाम बोस था और जो जर्मन वैज्ञानिक थे उनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। इसलिए उस मैटर को हम लोग बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। समझ गए ना। ये 4 अवस्था होते हैं पदार्थ की। तो इसमें हम लोग अभी पढ़ेंगे सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और क्या होता है, गैस। इसमें लंबाई में मान लीजिए, जैसे देखिए जब दिवाली आता है तो आप लोग कैंडल जलाती होगी, है कि नहीं। तो कैंडल जलाते हैं तो उसका साइज में क्या आता है, मान लीजिए कोई कैंडल अगर 15 सेंटीमीटर का होगा तो वो धीरे धीरे जलते जलते जब उसमें टाइम खर्च होंगे तो उसका साइज भी क्या हो जाएंगे, और सुबह होते होते क्या हो जाएगा, वो बॉटम में चिपका हुआ रहेगा। तो यानी कि उसका साइज क्या हो गया, घटा कि नहीं। यदि उसके साइज में कमी होगा तो वैसे परिवर्तन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन, है ना। और हो जाएगा आकार में, यदि आकार में भी बदलाव हो जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि भौतिक परिवर्तन। तो ये हम आइडेंटिफाई करेंगे आकार, लंबाई और अवस्था के हिसाब से कि कौन से चेंजेस हुए। तो अगर इस सब में चेंजेस हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। अब हम तो ये तो पढ़ना नहीं है, ये थोड़ा हम इंट्रोडक्शन दे दिए आप लोग कि भौतिक यानी कि इस दुनिया में 2 तरह के परिवर्तन होते हैं। एक को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। तो मेनली हमको किस पर फोकस करना है, रासायनिक परिवर्तन पर, है कि नहीं। क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जो यानी कि जो मास रिएक्शन होते हैं, यानी कि बहुतायत जो रिएक्शन होता है वो मूलतः किसमें होते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज, और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, अगर केमिकल चेंज को बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन और केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, है ना। तो अब देखिए भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई नया प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट में क्या होता है, उत्पाद। कोई चीज नहीं बना, मान लीजिए हमने स्टिक लाया, किसी को पीट दिया और वो स्टिक टूट गया, तो उसमें कोई नया चीज बना नहीं, बने, है कि नहीं। तो इसे भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होते हैं कि जब इसमें बदलाव होगा, जब इसमें चेंज हो जाएंगे तो एक नया उत्पाद बनेगा, न्यू तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे देखिए यानी कि कर्डिंग ऑफ मिल्क, उसको हम लोग बोलते हैं दूध से दही का जमना, है कि नहीं। अगर दूध से अगर दही बन रहे हैं तो एक ऐसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें एक नया उत्पाद बन रहा है कि नहीं। यानी कि दूध का नेचर अलग होता है, उसका जो गुण होते हैं, उसका जो कैरेक्टर होता है, और दही का कैरेक्टर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा कि नहीं। यानी कि दोनों के कैरेक्टर कंप्लीटली क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो वैसे चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, है कि नहीं। तो देखिए इसमें क्या बनता है, भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया उत्पाद नहीं बनते हैं। कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होते हैं, बनता है ना जी। तो देखिए तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, हमारे लिए उपयोगी भी है और हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल भी है, मतलब कि अनुपयोगी भी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रासायनिक परिवर्तन हमारे लिए उपयोगी कैसे है कि नहीं। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि इस धरती पर हरे पौधे ही ओनली हैं, यानी कि सिर्फ हरे पौधे के पास ये क्षमता है कि वो सूरज की गर्मी से भोजन बना ले, है कि नहीं। इसके अलावा कोई नहीं। अगर हरा पौधा इस धरती पर ना होता तो कोई भी जीव जंतु सरवाइव नहीं करते, है कि नहीं। कोई भी जीव जंतु जिंदा रहता है क्योंकि सभी को भोजन चाहिए, है कि नहीं। और बिना भोजन के कोई जिंदा रहेगा, नहीं रहेंगे। तो
आप लोग बताइएगा कि सभी जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु इस धरती पर हैं, सभी को भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ चाहिए? बताइए। तो देखिए, सभी जीव जंतु, कोई भी जीव जंतु हो, चाहे वो सिंगल सेल वाला हो, यानी कि एक सेल वाला हो, चाहे बहुत सारे सेल वाले हो। जैसे हम लोग की, अगर हम लोग से पूछेगा कि आपके बॉडी में कितने सेल हैं, तो आप क्या बताइएगा? यानी कि इन्फिनिटी सेल है, काउंटिंग हम नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? यानी कि हमारे बॉडी में इतना सेल है कि जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं, है ना? तो देखिए, यानी कि सभी को भोजन चाहिए, और वो भोजन का नाम है ग्लूकोज, है ना? यानी कि हमें एनर्जी किससे मिलता है? जैसे मान लीजिए, देखते होंगे, इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जो क्रिकेट देखना पसंद करते होंगे, है कि नहीं? तो क्रिकेट देखते होंगे तो देखते हैं, जब ब्रेक टाइम होता है तो प्लेयर, जो माने कि एक्स्ट्रा प्लेयर रहता है, वो क्या लेके दौड़ता है? ग्लूकोज दौड़ता है ना जी। क्योंकि हमें जो इंस्टेंट एनर्जी, यानी कि तत्कालिक एनर्जी जो मिलता है, वो क्या मिलता है? ग्लूकोज से मिलता है कि नहीं? और जो मार्केट में ग्लूकोज बिकता है, वो किस कमर्शियल नेम से बिकता है? कौन बताएगा? सब बच्चे पीते होंगे ना ग्लूकोज, उसका कमर्शियल माने कि जो मार्केट में खरीदने जाइएगा तो ग्लूकॉन डी के नाम से बिकता है कि नहीं, है ना? और फिर मैराथन वगैरह अगर दौड़ होता है तो उसमें भी साइड में खड़े रहते हैं और लोग उसको क्या सर्व करते हैं? ग्लूकोज, है कि नहीं? तो अब ग्लूकोज कौन बनाएगा? किसी ग्लूकोज जो बनते हैं वो दो रॉ मटेरियल से बनते हैं, दो कच्चा माल चाहिए उसके लिए। एक क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? CO2, है कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या चाहिए? वाटर, सनलाइट, और क्या रहेंगे? क्लोरोफिल रहेंगे। जब ये सभी मौजूद रहेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा? ग्लूकोज, जिसका फार्मूला होता है C6H12 और होता है कि नहीं? तो एक नया प्रोडक्ट बना। अब बताइए, इस धरती पर और कोई जीव है जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से ग्लूकोज बना दे? क्योंकि सभी जीव को एनर्जी के लिए कौन सा पदार्थ चाहिए? ग्लूकोज। तो ये कैपेसिटी किसमें है? ये क्षमता सिर्फ किसमें है? हरे पौधे में है कि नहीं? तो देखिए, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड अलग नेचर का है, वाटर अलग नेचर का है, लेकिन ग्लूकोज क्या होता है? अलग नेचर का है कि नहीं? यानी कि पूरी तरह अंतर है कि नहीं? ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड में कोई तुलना है नहीं। अगर मान लें कि आपको इस रूम में कार्बन डाइऑक्साइड भर दिया जाए तो आपका राम नाम क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा ना जी। लेकिन वही ग्लूकोज अगर बन जाएगा तो देखते हो, मान लें कि जो डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, माने कि अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाता है किसी के शरीर में, तो डॉक्टर क्या चढ़ाता है? सेलाइन वाटर चढ़ाता है कि नहीं, जिसमें ग्लूकोज वगैरह डालते हैं ताकि वो उसका एनर्जी क्या हो जाए? वापस आए, है ना? तो ये एक नया प्रोडक्ट बना कि नहीं, है ना जी? ग्लूकोज कंप्लीटली एक नया प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो रिएक्शन हुआ, कैसा रिएक्शन कहलाएगा? परिवर्तन, यानी कि केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कहलाएंगे। तो देखिए, तो पहला तो ये जरूरी है, केमिकल रिएक्शन बहुत जरूरी है, रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि सभी जीवों को इससे क्या मिल रहा है? भोजन मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं, है ना? फिर दूसरा अगर हम लोग देखेंगे और किस लिए जरूरी है, तो देखिए, यानी कि जो अल्कोहल बनता है कि नहीं? अल्कोहल मतलब क्या होता है? जिसको शराब हम लोग बनाते हैं, है ना? तो शराब भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है कि नहीं? यानी कि इसमें होता है, ग्लूकोज जो होते हैं, इसमें जो ईस्ट होता है, ईस्ट को हम हिंदी में खमीर बोलते हैं, है कि नहीं? तो खमीर क्या करेगा? इस ग्लूकोज को तोड़ देगा, है ना? और तोड़ के किसमें कन्वर्ट कर देगा? यानी कि अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, है कि नहीं? तो देखिए, ग्लूकोज पीने से किसी को नशा लगता है? नहीं। और अगर अल्कोहल पी लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? नशा लगेगा कि नहीं? ये दोनों का अलग नेचर है। तो किस किस रिएक्शन के कारण हुआ? रासायनिक अभिक्रिया के कारण हो रहा है कि नहीं? यानी कि इस जो खमीर है, इस ग्लूकोज को किस में बदल देगा? अल्कोहल में, है ना? और जिसके कारण, तो ये भी जरूरी है। अब जैसे मान लें कि और इसका काम है बहुत सारे। आजकल हम लोग क्या होते हैं, दुनिया बहुत तेज हो गया है ना जी? अब पहले जैसे हम लोग देखते थे, अपने गांव में रहते थे, कभी कभी जाते थे, तो क्या होता था कि लोग दिवाली आने से पहले क्या करते थे? लोग आटा वगैरह सान के 1-2 दिन के लिए छोड़ देते थे, ताकि उससे जो जलेबी बनेगा वो क्या हो जाएंगे? ज्यादा स्पंजी होंगे,
है कि नहीं? तो उसका स्पंजी कौन बनाता था? नेचुरली वो बनता था। खमीर उसको क्या करता था? उसको ग्लूकोज को ब्रोकन करता था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते थे, और जब उसको हीट देते थे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता था? स्केप हो जाते थे। तो वो बीच में क्या बन जाएगा? स्पंज हो जाना। जब हवा निकल जाएगा तो बीच में गैप होगा कि नहीं? तो उसमें गैप में क्या भर जाएंगे? उसको हम रस में, अगर शुगर रस में डुबाएंगे तो उस खाली जगह को कौन फिल करेगा? शुगर जूस फिल करेगा ना, है ना? तो फिर अब, तो इसी तरह हम लोग क्या बनाते हैं? जलेबी भी बनाते थे ताकि स्पंजी हो, क्रिस्पी हो, है ना? तो वही किसके कारण हो रहा है? केमिकल रिएक्शन के कारण, है ना? अब तीसरा हम लोग लिखेंगे कर्डिंग ऑफ, यानी कि दही का जमना, दूध का जमना। तो ये भी किसके कारण हो रहा है? यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के कारण हो रहा है कि नहीं, है ना? तो रासायनिक अभिक्रिया, और फिर देखिए जैसे मान लीजिए क्या होता है, हम बहुत सारे मेडिसिन भी बनाते हैं, है कि नहीं? जैसे इनो वगैरह हम लोग बनाते हैं ना, मार्केट में इनो के नाम से अवेलेबल है कि नहीं? तो उसमें क्या होता है कि अगर इनो किससे बनते हैं? इनो तो सब पीते होंगे, कभी ना कभी पिए ही होंगे, है ना? उसमें भले क्या रहता है कि फ्लेवर, कोई लेमन फ्लेवर रहेगा, कोई ऑरेंज फ्लेवर रहेंगे, तो वो अलग से उसमें डाला जाता है। लेकिन एक्चुअल में जो मेन कॉन्टामिनेंट होते हैं, जो मेन पदार्थ होता है, उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ गए ना जी? उसका क्या नाम है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आया कहां से? तो देखिए, एमजी से क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम, है ना? एलिमेंट का नाम है। और इसको हम किसके उपस्थिति में, कोई भी चीज, चाहे वो कार्बन, यानी कि कार्बन से संबंधित पदार्थ हो, या कोई भी चीज जो जलेगा आग में, तो किसकी उपस्थिति में जलेगा? कौन सी गैस चाहिए उसको जलने के लिए? ऑक्सीजन, है कि नहीं? कोई भी चीज, जो भी फ्यूल हो जाएंगे, किसी टाइप के फ्यूल हो जाएंगे, सभी को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो मैंगनीज को हम लोग अगर जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसी को जब वाटर में घोलेंगे तो क्या बन जाएगा? यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इनो में यही रहते हैं, कौन रहता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड रहते हैं, और इसमें सिर्फ फ्लेवर मिला दिए जाते हैं ताकि उसका टेस्ट क्या हो जाए। क्योंकि ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है एक बेस है, समझ गया ना? बेस मतलब क्या होता है? क्षार है। और क्षार का टेस्ट कैसा होता है? जैसे कभी कभी आप बाथरूम में नहाते होंगे, तो वो साबुन का कोई टुकड़ा अगर मुंह में चला जाता है, फेन, तो कैसा लगता है? कड़वा लगता है कि नहीं? तो अगर इसको कोई पिएगा तो कड़वा लगेगा, तो क्या हो जाएगा? वोमिटिंग कर देगा ना जी। तो उसके फ्लेवर को, इसके कड़वाहट को मारने के लिए इसमें क्या मिलाए जाते हैं? दूसरे चीज का फ्लेवर मिला दिया जाता है, जैसे लेमन का मिला जाएगा या ऑरेंज का मिला दिया, ताकि इसका कड़वाहट क्या हो जाए? दूर हो जाए। तो ये भी कहां से बन रहा है? केमिकल रिएक्शन द्वारा बन रहा है कि नहीं? देखिए मैग्नीशियम का ही, मैग्नीशियम को हम लोग खाएंगे नहीं? खाएंगे। लेकिन इसको जब हम लोग बना देते हैं, इनो को, तो पानी में घोल कर क्या करते हैं? ड्रिंक करते हैं कि नहीं? पीते हैं कि नहीं? तो ये सारे चीज किसके कारण हो रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया के कारण, है कि नहीं? तो ये हमारे लिए उपयोगी हुआ या अनुपयोगी हुएगा? उपयोगी हुआ कि नहीं? यानी कि बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो हमारे लिए क्या होता है। अब जैसे माने कि ग्रोथ ऑफ प्लांट हो गया, तो ये भी किसके कारण होते हैं? केमिकल रिएक्शन के कारण होते हैं, है ना? अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो उसमें ग्रोथ होगा? नहीं होंगे, है कि नहीं? तो ये रिएक्शन सारे उपयोगी हैं। और इसका मतलब नहीं, देखिए किसी भी चीज का दो पहलू होते हैं, है ना? जैसे एक कॉइन अगर टॉस कीजिएगा तो उसके दो आते हैं कि नहीं? या तो हेड आएगा, या फिर उसको बोलते हैं या तो भारत आएगा, या फिर क्या आएगा? पैसा आएगा, है ना? तो इसके भी दो पहलू है। केमिकल रिएक्शन हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, तो हमारे लिए बुरे भी होते हैं, है कि नहीं?